हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर FCPX ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप एक वीडियो से अनवांटेड ऑडियो को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अनवांटेड ऑडियो को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं ये तो मैं दिखाऊंगा ही, इसके साथ साथ मैं ये भी आपको दिखाऊंगा आप कैसे ऑडियो में की फ्रेमिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रैक को टाइमलाइन पर इंपोर्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, हो सकता है मैं जो टेक्निक दिखाने वाला हूँ ये बहुत सारे यूज़र यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, इसीलिए सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए। तो सपोज़ अगर ये वाले पोर्शन को आपको रिमूव करना है तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए जिस पोर्शन को आप रिमूव करना चाहते हैं सबसे पहले टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर ले, ताकि आपको सिलेक्शन करने में थोड़ा सा हेल्प मिले। तो कमांड प्लस से हम जूम करेंगे। जूम करने के बाद हम ये जो पोर्शन है इसको आप सिलेक्शन करेंगे। इसको कैसे सिलेक्शन करेंगे, आर प्रेस करके रेंज सिलेक्शन टूल को हम एक्टिवेट करेंगे। देखिए, जब भी हम आर प्रेस किया तो रेंज सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो गया। अभी आप इस रेंज को हम सिलेक्शन करेंगे। देन क्या करेंगे, ये जो आपको एक वेब फॉर्म का लाइन दिख रहा है यहाँ पे dB लिखा हुआ है 0.0 dB, इसको आप मैनुअली इस तरह से ड्रैग कर सके आप ऑडियो को रिमूव कर सकते हैं, या तो आप लेबलिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर मान लीजिए आपको 14 dB तक ये ऑडियो चाहिए तो आप इस तरह से ड्रैग करके जिस dB में आपको ऑडियो चाहिए उस dB को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। 4 टोटल की फ्रेमिंग यहाँ पे ऐड हुआ है। अब देख लीजिए, एक हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब मैं आपको इस वाले पोर्शन को दिखा रहा हूँ कैसे आप मैनुअली की फ्रेमिंग करके ऑडियो को लेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन की को प्रेस करना पड़ेगा। ऑप्शन की प्रेस करके आप इस तरह से यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आप क्लिक करके की फ्रेमिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये की फ्रेमिंग ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन की को प्रेस करना पड़ेगा। की फ्रेमिंग ऐड करने के बाद आप मैनुअली इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको और एक टेक्निक दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही इजी है, एक सिंगल क्लिक से आप ये काम कर सकते हैं। ओके, दूसरा प्रोसेस आपको दिखाने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्टकट की FCPX में डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलता है। तो मान लीजिए फिर से ये वाले पोर्शन को आप साइलेंस करना चाहते हैं, या फिर आप रिमूव करना चाहते हैं इस वाले पोर्शन का ऑडियो, तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में हम रेंज की सिलेक्शन टूल यूज़ नहीं करेंगे। इस प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन एंड आउट पॉइंट देके। तो इन पॉइंट देने के लिए सबसे पहले आपको आई की प्रेस करना पड़ेगा। इन पॉइंट देने के बाद आप जहाँ तक ऑडियो रिमूव करना चाहते हैं या फिर जहाँ तक ऑडियो को लेबल करना चाहते हैं वहाँ पे जाके ओ की को प्रेस करेंगे। आप नॉर्मली कंट्रोल माइनस एंड कंट्रोल प्लस से लेबल तो आप कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं आपको और एक प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ जिससे आप एक सिंगल की को प्रेस करके इस पूरे ट्रैक को साइलेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा मॉडिफाई मेनू से आप ऑडियो वॉल्यूम सेक्शन में जाएंगे। ऑडियो वॉल्यूम सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा साइलेंस। अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो ये सिलेक्टेड एरिया साइलेंट हो जाएगा। देखिए, एक सिंगल क्लिक से इस पूरे सेक्शन का ऑडियो को आप रिमूव कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट की आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो अब देख लेते हैं शॉर्टकट की हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा फाइनल कट प्रो का कमांड सेक्शन में। कमांड से आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पे है इसका एक डुप्लीकेट हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट में हम क्लिक करेंगे। अब डुप्लीकेट कमांड लिस्ट का एक नाम हम दे देंगे, इम्पोर्टेड। नाउ अभी आप जो भी चेंजेस करेंगे आपका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
अगर इन केस आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स फिर से चाहिए होगा तो आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करके डिफ़ॉल्ट को चूज़ करना पड़ेगा। नाउ यहाँ से हम सर्च करेंगे साइलेंस। देखिए साइलेंस यहाँ पे टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं ये सेट वॉल्यूम टू साइलेंस ओपन हो गया है। इसके लिए अभी कोई भी कीज़ नहीं है तो आपको की यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से आपको जो भी कीज़ आपको सूटेबल लगे आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ शॉर्टकट की एस को। यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद हम कीबोर्ड में एस की को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि एस की पहले से ऑलरेडी असाइंड है। अगर मैं रीअसाइन कर दूंगा तो सबसे पहले जो असाइन किया हुआ था वो सेटिंग्स हट जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से एक कीबोर्ड शॉर्टकट की को प्रेस करूँगा। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कमांड एस। देखिए एक शॉर्टकट की यहाँ पे आ गया है। अब हम इस शॉर्टकट की मदद से इस वाले पोर्शन का ऑडियो को एक साथ कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए सेव कर लेते हैं। तो चलिए फिर से इन एंड आउट पॉइंट को यहाँ पे दे देते हैं। अब कमांड एंड एस की को प्रेस करके हम इस वाले पोर्शन का ऑडियो कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। देखिए तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि आप इन आउट पॉइंट दे के ये काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर बार इन एंड आउट पॉइंट दे के ही ये काम करना पड़ेगा। आप रेंज सिलेक्शन टूल को यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप रेंज सिलेक्शन टूल को यूज़ करके ये काम कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको आर की प्रेस करके रेंज सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके बाद जिस पोर्शन को आप रिमूव करना चाहते हैं उस पोर्शन को आप इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको वो शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ेगा जिसको आपने पहले से सेट करके रखा हुआ है। मेरे लिए मैंने शॉर्टकट की जो यूज़ करने वाला हूँ वो है कमांड एस। तो देखिए दोस्तों कमांड एस प्रेस करने के बाद पूरा ट्रैक जो है वो अभी साइलेंट हो गया है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मॉडिफाई के बाद आपको जाना पड़ेगा ऑडियो वॉल्यूम के बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे साइलेंस। अब देखिए पहले यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट की नहीं दिख रहा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे असाइन किया है शॉर्टकट की कमांड एस, तो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल FCPX का। इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।